आपने भी अभी शुरू किया था। हाँ। सो बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर भी है या फिर फ्रेशर होकर भी अभी शुरू कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू गाइड देम? फर्स्टली मैं उनको ये गाइड करूँगा कि आपको एक पर्टिकुलर आपको सोर्स कंफर्म करना है, मतलब आपको किससे पढ़ना है, तो आपको सिलेबस पता चलना होना चाहिए, मतलब कि आपका सिलेबस क्या है सीईटी के लिए। तो आपके साथ ऐसे हुआ था क्या कि मैथ्स का टॉपिक इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, सभी टीचर्स से हम सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं? मेरे साथ पहले बार हुआ था, पर मुझे फिर पॉइंट फिगर आउट कर लिया। एक ही चैप्टर 1 महीने के लिए कर रहा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी ऐसे करने गया मैं तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं खत्म होने वाला है। तो व्हाट वाज योर टारगेट? जो डेली में 7 to 8 आवर्स पढ़ता था, मैथ्स में डेली पढ़ता था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अल्टरनेट डेज पे पढ़ता था। लेक्चर देखता था मैं, लेक्चर के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर अपलोड होता था, तो वो देखता था मैं 12 PM को। 3 से 4 घंटा मैथ्स करता था और उसके बाद फिजिक्स करता था। दो सब्जेक्ट मैनेज करता हुआ गया। मॉक टेस्ट देनी चाहिए। हाँ, तुम्हें कितनी दी थी मॉक टेस्ट? मैंने 13 to 14 मॉक टेस्ट दी थी। बाप रे। अगर अभी से कोई स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट इज योर सजेशन, क्या करेगा? सबको अलग अलग होता है। सबसे पहले अपना सोर्स कंफर्म करो कि कौन सा सोर्स से आपको करना है, मॉक टेस्ट देना चालू करो चैप्टर वाइज। टेस्ट कब से देनी चाहिए? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिवाली आते आते सबको लगता है कि कैसे प्रिपरेशन होगा, और कुछ बच्चे जो अभी से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो और सवाल है, कैसे करूँ, मेरा होगा क्या, 99 मिलेगा क्या, तो स्कोर करना है, टॉप 5 कॉलेज में जाना है, ये सारे सवाल है। बट अब से करूँगा तो होगा क्या? तो वी हैव अ सीनियर, आपका बड़ा भाई जो आपको गाइड करने आया है, और वो खुद एक टॉप कॉलेज में है, PICT में है, राइट? तो आप लोग को खुद को इंट्रोड्यूस भी करेगा और बताएगा कि कैसे आप अभी से शुरू करके पहुंच सकते हो जहां वो पहुंचा है। सो लेट्स हियर फ्रॉम सोहम। Hi everyone, I am Soham Jagtap. I am from PICT ENTC branch and my percentile is 97.90. राइट। सोहम, जैसे तूने बताया भी था कि यू आर अ ड्रॉपर। पहले बार में आपको 90 परसेंटाइल थे और फिर आपने इतना जंप किया। सो आपने भी अभी शुरू किया था, राइट? हाँ। सो बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर भी है या फिर फ्रेशर होकर भी अभी शुरू कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू गाइड देम? मतलब आपने कैसे किया था इस समय में? फर्स्टली मैं उनको ये गाइड करूँगा कि आपको एक पर्टिकुलर आपको सोर्स कंफर्म करना है, मतलब आपको किससे पढ़ना है, तो आपको सिलेबस पता चलना होना चाहिए, मतलब कि आपका सिलेबस क्या है सीईटी के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो अभी तक जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड जेई एंड सीईटी का सिलेबस अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा। तो आप पहले सोर्स आपका कंफर्म कर लो कि आपको क्या करना है, कहाँ से करना है, देन आप ऊपर शुरुआत करो। ये बात तो सही है कि बहुत सारे बच्चे जेई वाले होते हैं जो यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए तो अभी शुरू कर रहे हैं, राइट? तो सोर्स के मामले में मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। आपके साथ ऐसे हुआ था क्या कि मैथ्स का टॉपिक इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, सभी टीचर्स से हम सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ पहले बार हुआ था, पर मुझे फिर पॉइंट फिगर आउट कर लिया। मतलब कैसे हुआ था कि मैं एक ही चैप्टर 1 महीने के लिए कर रहा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी ऐसे करने गया मैं तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं खत्म होने वाला है, तो मैंने सिर्फ गणितम को फॉलो किया एंड उसके बाद कंटिन्यू किया। तो व्हाट वाज योर टारगेट? मतलब ऐसा कुछ था कि इस मंथ में इतना ही कर लूंगा, कुछ सेट करके रखा था कि ये महीने में इतना हो जाना चाहिए? नहीं, तो मैंने जीटा बैच परचेस किया था और उसमें जब अपलोड होते थे लेक्चर्स तो मैं डेली कंप्लीट करता था। ओके, तो इस टाइम से फिर आपने जो है वो शेड्यूल फॉलो करते गए, आप हाँ। ईमानदारी से करते गए। हाँ। थोड़ा बता ना कि कैसे बच्चे शेड्यूल बना सकते हो? हाउ वाज योर शेड्यूल? कितना घंटा आप पढ़ते थे? तो डेली में 7 to 8 आवर्स पढ़ता था। मैथ्स में डेली पढ़ता था और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अल्टरनेट डेज पे पढ़ता था। ओके। अगर सुबह 9, मेरे को इतना याद है कि सुबह 9 PM लेक्चर अपलोड होता था 9 AM को, हाँ। 9 AM को, तो लेक्चर देखता था मैं। लेक्चर्स के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर अपलोड होता था, तो वो देखता था मैं 12 PM को, एंड देन क्विज देने के बाद मैथ्स खत्म करता था। उसके बाद 3 से 4 घंटा मैथ्स? हाँ, 3 से 4 घंटा मैथ्स करता था एंड उसके बाद फिजिक्स करता था। ओके, अल्टरनेट डे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ, फिजिक्स को भी 3-4 घंटा? हाँ 3-4 घंटे जैसे। पर अगर फिजिक्स करता था तो फिर मैं मैथ्स का इजी चैप्टर करता था, मतलब ज़्यादा ब्रेन को ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डिफिकल्ट है तो यहाँ इजी? यहाँ इजी, हाँ। तो दो सब्जेक्ट मैनेज करता हुआ गया। हाँ। ओके, और कब तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया ऐसे करते करते? फेब एंड तक कंप्लीट हो गया था पूरा। फेब एंड तक? क्योंकि यू आर अ ड्रॉपर, है ना? जो बच्चे फ्रेशर है उनको फेब तक तो मौका नहीं मिलेगा, उन लोगों को तो थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा। एक अच्छा टाइम है कि मार्च 15 तक आपने कंप्लीट किया तो भी एक गुड टाइम है सिलेबस। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देनी चाहिए। हाँ, mock तूने test। कितनी दी थी मॉक टेस्ट? मैंने 13 to 14 मॉक टेस्ट दी थी। बाप रे। पहले मॉक टेस्ट का स्कोर याद है? हाँ, पहले मॉक टेस्ट का स्कोर कम था, आई गेस 105 था बस। और फिर आए कितने आखिर में? आखिर मॉक टेस्ट में जाते जाते मेरा 130 तक आया था, पर जो एक्चुअल सीईटी मेरा दोपहर को था, 2:30 PM को, मतलब 2 PM को था। और जब मैं मैथ सॉल्व करने गया तो मेरा पूरा ब्रेन ड्रेन हो गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मेरे शिफ्ट का फिजिक्स टफ आया था। ओके, तो तेरा स्कोर कितना है फिर टोटल केमिस्ट्री सिटी का? टोटल मेरा 120 था। 120? नाइस। तो 120 में 98% मिलते हैं, ये भी पता होना चाहिए बच्चों को,
राइट। तो 120 स्कोर इज अ रियली गुड स्कोर और 98 परसेंटाइल टॉप कॉलेज में पहुंचने वाला स्कोर है, राइट। तो वेरी नाइस। सो टेस्ट कब से देनी चाहिए इन बच्चों को? टेस्ट का अब सबका अलग अलग होता है। तो मैं कैसे करता था, जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था उसमें एक चैप्टर टेस्ट भी था वीटा बैच में, तो मैं रेगुलर वो टेस्ट देता था। मतलब हर मंथ में जितना चैप्टर कवर हुए उनके टेस्ट में कंटिन्यू देते रहता था। और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो मैंने आखिर के 2 मंथ में दिया था। ओके, मार्च हाँ, अप्रैल। फेब से दिया था मैंने। ओके नाइस। तो जैसे ये कह रहा है कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, है ना, ये तो मेरे बैच में ही था, तो जीटा में था, तो ठीक है कि लेक्चर के बाद आपका उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जो हम क्विज के फॉर्म में देते थे, फिर उसके बाद में जब चैप्टर खत्म होता है तो देयर शुड बी अ चैप्टर टेस्ट टू इवैल्यूएट, तो करो खुद को कि इस चैप्टर का पीवाईक्यूज करे या नहीं करे। नहीं, पीआईक्यूज मैंने लास्ट 5 ईयर्स से किए थे। लास्ट 5 इयर्स? हाँ, पीआईक्यूज करने चाहिए। वो मैंने पीआईक्यूज भी राइट एंगल बैच से किया था। पीआईक्यूज कैसा था कि जो फर्स्ट टाइम किया तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ थे कुछ क्वेश्चन, मतलब लाइक 10 क्वेश्चन सॉल्व करे तो 10 में से 5 क्वेश्चन हो रहे थे, 5 नहीं हो रहे थे। तो उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखा और उसको मैंने एक स्टार मार्क किया था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे। ओके। तो फिर सेकंड टाइम किया तो वो वापस से, वैसे सेकंड टाइम भी पूरे 10 नहीं हुए थे, 80 हुए थे। ओके, ऐसे स्टार लगाते ऐसे ही होता है ना कि पहली बार में थोड़ी ना होते हैं हमसे। नहीं। अगर अभी से कोई स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट इज योर सजेशन, क्या करे वो? अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपना सोर्स कंफर्म करो कि कौन सा सोर्स से आपको करना है। उसके बाद आप एक लिस्ट बना लो कि आपके ये चैप्टर्स आपके वीक है, ये चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है। जो वीक चैप्टर्स है उन पे फोकस करो, उनके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनके मॉक टेस्ट देना चालू करो चैप्टर वाइज। और मॉक टेस्ट भी कैसे देने के कि जो पीवाईक्यूज है, राइट एंगल बैच है, उसमें आपको हर साल के पीवाईक्यूज एज अ क्विज मिल रहे हैं, तो आप वो देते रहो। मतलब जितने बार पीवाईक्यूज करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ओके नाइस। तो बच्चा लोग, बस मेरा भी यही कहना है आप लोगों को कि अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो ना, सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ोगे, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे, मैथ्स कहाँ से पढ़ोगे। एक टीचर को ही फॉलो करो, ये हमारा सजेशन है, ताकि आपको टाइम भी बचे। और फिर उसके बाद में सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। जैन तक कर सकते हो, फेब तक कर सकते हो, राइट। तो अपना पूरा ये होना चाहिए। और जब जब आप सिलेबस कर रहे हो तो पीवाईक्यू उसको साथ में लेकर, सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि हम एटलीस्ट 2 साल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो 5 साल के कर रहा था, तो आप भी अपना टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा तरीका होगा। और अभी से शुरू किया तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। एग्जाम्पल है ना हमारे पास, इसने किया है, इसके बहुत सारे दोस्तों ने किया है। तो अभी से शुरू करोगे तब भी आप कर सकते हो, आप टॉप 5 कॉलेज में पहुंच सकते हो, ठीक है। कुछ और कहना है आपको? ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, है ना। आप भी अभी से शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो। बाय बाय, टेक केयर।